सुबह 4 बजे से लाइन लगे हुए थे। जब मेरा नंबर आया तो वो बोल रहे हैं कि नहीं होगा, टोकन कटवाना होगा। 18 को दिखाने के बाद बेड का प्रयास किए, बेड हमको नहीं मिला। बच्चे पेशेंट को लेकर हम लोग नीचे पड़े हुए हैं। एजेंसी में जब दिक्कत हुई थी तो ले गए थे, बोलते हैं कि इतने हम बेड कहाँ से लाएंगे, ये तो ऊपर आप लोग सूचना करो ना, इतने बेड हम घर से थोड़ी नहीं लगाएंगे। गोड़ में तकलीफ और सूजन हो जाता है, बार बार हमको दवाई मांगते हैं तो देवे नहीं करता, पर्चा फेंक देता। व्यवस्था नहीं है कहीं, ना खाने की भी नहीं व्यवस्था, ना पैसों की व्यवस्था, ना ऐसा ही है, काम खराब है। बोलते हैं बेड खाली नहीं है और कहते हैं डटकर खाली नहीं है। हम बोले भाई कि हमारे बच्चे को कुछ हो जाएगा, आप लोग को फर्क नहीं पड़ता है। बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। जूनियर जो है उनके वो सबसे ज़्यादा माहौल ख़राब करते हैं। वो यहाँ अपना अपना दिखाते हैं, उसको ले आए उसको ले आए, मतलब अपनी सेटिंग का है। यहाँ आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ ऋतिक। इस वक्त राजधानी दिल्ली में खड़े हैं हम, देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के बाहर, एम्स। ये एम्स है जहां पर देश के कोने कोने से लोग इलाज कराने आते हैं। लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट ने सबको हैरान करके रख दिया। सवाल ये था कि 20% बेड खाली होने के बावजूद भी क्या मरीज अस्पताल से लौटा दिए जाते हैं? क्या उन्हें निराश कर दिया जाता है? आखिर ऐसा है तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है? इसके लिए खुद हमने मरीजों से बात करने की कोशिश की। वो मरीज जो देश के अलग अलग इलाकों से आते हैं अपना इलाज कराने यहाँ पर। कुछ लोगों ने कहा कि चीज़ें ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि हमने ऑपरेशन कराया लेकिन 2-3 दिन बाद हमें बाहर कर दिया गया। कुछ लोगों ने कहा कि हमने कई दफ़ा गुजारिश की, इल्तिजा की कि हमें बेड दे दीजिए, लेकिन बेड नहीं दिया गया। अब ऐसा क्यों? सवाल ये। सबसे पहले हम आपको वो वीडियोस दिखाते हैं जहां हमने खुद मरीजों से जाकर बात की, उनसे पूछा, उनके दुखड़े को सुना, उनसे सच्चाई समझने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या कहा, एक एक करके उन मरीजों की उस दुख दर्द जो वो बयां कर रहे हैं वो हम आपको सुनाते हैं। यहाँ अस्पताल आए थे डॉक्टर को इलाज कराने के लिए। जांचें लिख दी है उनने, क्या है तो जांचें गवर्नमेंट तो 5-6 महीने में जांचें आएंगी और तो प्राइवेट कराई है क्या? तो बेड नहीं है? नहीं, बेड नहीं दिया ना। बेड क्यों? ओपीडी में दिखा रहे हैं तो बेड नहीं मिला ना उसमें। हाँ, ये आप कब से हो? यहाँ पे मैं 4 दिन से हूँ। मैं 4 से आप क्या बताना चाहते हो, बताओ। ना अंदर रुकने दे रहे हैं, ना क्या है कि कोई मदद मिल रही है। ऐसे परेशान, ना मैं चल पा रहा हूँ। जांचों का लिखा था, आज जांच भी करा ली है और कल दिखाएंगे। ना धर्मशाला मिली है इधर सामने, वेटिंग के लिए बोल रहे हैं। वो क्या है, वेट करो 2-4 दिन, इसलिए मजबूर होके यहाँ पे सोना पड़ा। आज मैं चढ़ नहीं पा रहा हूँ। होटल लिए हैं तो वो 30वीं मंजिल पे दे रहे हैं, तो उसमें मजबूर बीवी ने टांग के एक बार गिरने से बचा, तो फिर वहाँ पे नहीं जाके सो पाया। आप 16 तारीख को आए हैं, 17 को यहाँ पहुँचे हैं। जिसमें मेरा रेडिएशन 5 गो हुआ। कहाँ से आए? बिहार सिवान डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। बेड के लिए नंबर लगाया था, बेड नहीं मिला? नहीं, इसमें हमको बेड का कोई जरूरत नहीं, सिर्फ ओपीडी चलता है, ओपीडी का ही इलाज चलता है। कितना टाइम लगता ओपीडी में इतना टाइम डेट लेना पड़ा। डेट मिला था हमको। है? कितने दिन से आप यहाँ दिल्ली में हैं? दिल्ली में 2023 से है। और यहाँ पे एम्स के बाहर? एम से बाहर तो बाहर है, 16-17 तारीख से बाहर है। तो अभी कब तक रहेगा, कुछ पता है? अभी कुछ पता नहीं है। अभी 13 तारीख को पता लगेगा। 13 अप्रैल को? हाँ, तब तक कहाँ रहेंगे आप? तब तक तो ऐसे कटना है। कोई रात में आता भी है वहाँ एम्स में अंदर से, या कोई नहीं, कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता? कोई नहीं आता इधर। खाने पीने का? खाने पीने का अपना खरीद के मिल गया तो खा लो, तो खरीद के। कल आए हैं, लेकिन हमको जब वहाँ गार्ड से पूछे कि रेफर कागज से काम बन सकता है तो वो बोले कि हाँ हो जाएगा। जब हम सुबह 4 बजे से लाइन लगे हुए थे। जब मेरा नंबर आया तो वो बोल रहे हैं कि नहीं होगा, टोकन कटवाना होगा या पर्ची कटवाना हो गया ऑनलाइन। अपने आप बेड के लिए आए थे यहाँ पे, बच्चे को भर्ती कराने के लिए आए थे? बच्ची को दिखाने रेफर कागज, क्या समस्या है बच्चे इसका हार्ट के प्रॉब्लम है। की? क्या उम्र है बच्चे की? बच्ची का उम्र 15 महीना है बस। और अगर आप बेड के लिए पूछे तो मना कर दिया? हाँ, बेड के लिए आप हम इमरजेंसी में गए थे तो बोले बच्चा तो तंदुरुस्त दिख रहा है, इसको जब बिना जांच के डॉक्टर बोल दिया कि बच्चा तंदुरुस्त है। हाँ, तो यही दिक्कत है। और आप उनसे बेड मांगे थे कि हमको बेड चाहिए? बेड चाहिए और रहने। कराने के लिए बच्चे को। हाँ बोले थे, तो एडमिट जब तक आप एडमिट
कार्ड नहीं बनेगा कोई उपाय नहीं है। कार्ड के लिए कितना टाइम बोले आपको? कितना वक्त लगेगा कार्ड बनने में? कोई गारंटी नहीं है कब बनेगा। कब तक आप ऐसे बाहर रहिएगा इनसे? जब तक कार्ड नहीं बनेगा बाहर ही रहना होगा उन लोग के हिसाब से। और जैसे हार्ट का भी डॉक्टर 3 दिन बैठते हैं, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, और फिर बुधवार को हम लोग को नंबर लगेगा। आप गए तो जो अफसर थे, कोई कर्मचारी, तो उनका कैसा आपके साथ बर्ताव था? बरसात ठीक ठाक हुआ, लेकिन जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया था उसका भर और हमको रेफर किया है उसको कुछ नहीं देखा, या कार्ड कुछ नहीं बना। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि एम्स का कोई नियम कानून बनना चाहिए अच्छा से। 18 तारीख को यहाँ आए, 17 तारीख को, 18 को दिखाने के बाद बेड का प्रयास किए, बेड हमको नहीं मिला। बच्चे पेशेंट को लेके हम लोग नीचे पड़े हुए हैं। बेड के लिए गए, 3 बंदे थे तो दो ही को बेड दे रहे थे। बेड के लिए डॉक्टर से दिखाने के बाद गए वहाँ 10 दिन के बाद, तो बोला कि नहीं 2 ही बंदे को देंगे, तीसरा बंदे को नहीं देंगे। 2 बंदे को मिला बेड? नहीं, तो वो घर का आदमी था, बोला का तब हमको घर छोड़ दीजिए। तो बोला का हम बोले का जब हम लोग साथे आए हैं तो साथ में ही जाएंगे, हमको बेड नहीं चाहिए, हम बेड छोड़ दिए। पेशेंट लेके हम नीचे पड़े हुए हैं मेडिकल के जस्ट बगल में। कितने दिन से आप बाहर हैं ऐसी रोड पे? यहाँ 18 तारीख से आए हैं। 18 मार्च? हाँ। और ऑलमोस्ट आपको 1 महीना होने जा रहा है? जी। डेली रात में पैसे ही बाहर? डेली कभी यहाँ, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी उधर गाछ के तरफ, यूँ ही पड़े रहते हैं पेशेंट को लेकर। पेशेंट किस चीज़ के मरीज है? हार्ट के पेशेंट है, ऑपरेशन हो गया है। एम्स के कर्मचारियों को कैसा आपका बर्ताव आपके साथ? नहीं, अभी एम्स का कर्मचारी हमको अच्छा से बर्ताव किया और अच्छा से हमारा इको और ब्लड टेस्ट सब अच्छा से किया। लेकिन बेड मांगने पे बेड नहीं मिला? बेड मांगने पे बेड नहीं मिला। क्या कारण क्या बता? वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं 3 बंदे हैं, 3 बंदे का लिखा के लाओ। गए तो 2 बंदे डॉक्टर से, डॉक्टर लिख दिए, लेकिन यहाँ धर्मशाला वाले बोलने लगा कि नहीं तो 2 ही बंदे को मिलेंगे, तीसरे बंदे को नहीं मिलेंगे। तो मेरा बंदा था, घर का रिलेटिव आदमी था, मैंने उसको नहीं छोड़ा। कितने दिन हो गए आपको बाहर? 5-6 महीने होने जा रहे हैं। सब ऐसे बाहर हैं? और क्या। हाँ, अभी तो रैन बसेरा था, उसमें 2 महीने कट गए थे आराम से। क्या हुआ आपके? उनके आँख में ट्यूमर है। डॉक्टर को दिखाया तो क्या बोला? डॉक्टर को दिखाया, दवाई चल रही है। बेड के लिए आप बोली थी क्योंकि बच्ची को ट्यूमर है तो कम से कम अंदर तो एडमिट? बेड बोलते हैं कि नहीं, इमरजेंसी उनको मिलता है सीरियस, बोलते हैं ऐसे। बच्ची का सीरियस कंडीशन नहीं? नहीं, लेकिन कीमो तो बच्ची को होता होगा? हाँ वही लगता है। अंदर ही होता होगा? हाँ अंदर लग। बेड आप लोगों ने मांगा तो क्या बोला उन्होंने? नहीं, जब तक मतलब लगता है उतनी देर को देते हैं, उसके बाद नहीं देते, बाहर कर देते। बोलते इतने बेड कहाँ। हमारी बच्ची को अंदर में एडमिट किया जाए? हाँ, इमरजेंसी में जब दिक्कत हुई थी तो ले गए थे। बोलते हैं कि इतने हम बेड कहाँ से लाएंगे, ये तो ऊपर आप लोग सूचना करो ना, इतने बेड हम घर से थोड़ी नहीं लगाएंगे। हाँ, कि बेड उतने ही हैं। कहाँ से आए आप? हम आए हैं जिला कासगंज से। कासगंज से? हाँ। और 5 महीने से आप बाहर हैं? 2 महीने तो अभी रैन बसेरे में रह रहे थे, जब लगा था यहाँ पे तो उसमें रह रहे थे, अब उधर रहते हैं। मेट्रो के बाहर ऐसे हैं तो कभी मेट्रो के कर्मचारी बाहर आप लोग को यहाँ से हटा देते हो? हटा ही देते हैं वो तो भाई। अभी सुबह को हाँ झाड़ू लगाएंगे, सुबह को हटा के सामान फेंकेंगे भाई, हैं। और क्या करते हैं। दिन पे नंबर लगता है आपको दिखाने के लिए? अभी तो बराबर चल रही है, इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं, दवाई चल रही बराबर। कभी 2-4 दिन को छुट्टी मिल जाती है, कभी ऐसा मिलता है। लेकिन बेड नहीं दिया? नहीं, बेड नहीं बोलते। हम, मेरी मजबूरी है, हम कहाँ से लाएंगे, मरीज होते हैं। मजबूरी की बात कौन बोलते हैं? डॉक्टर ही लोग बोलते हैं, और कौन बोलेगा, इमरजेंसी वाले। गोड़ में तकलीफ और सूजन हो जाता है, बार बार हमको दवाई मांगते हैं तो देवे नहीं करता, पर्चा फेंक देता। तो चल ऐसे कहते हैं। कितना दिन हो गया आपको ऐसे बाहर में? ये 6 महीना हो गया। 6 महीने से बाहर? हाँ। पैर में दर्द है, तकलीफ के लिए? अरे बहुत दर्द देता, घुटना और दर्द में घुटना। मेट्रो के बाहर ऐसे ही रहते हैं आप? आते हैं, कभी चल जाते हैं, आते हैं चल जाते हैं। यहाँ बैठने से पेट भरेगा। डॉक्टर से बोले थे हमको भर्ती होना है? अरे कई बार, कितना बार बोलते हैं आप। डॉक्टर अपना कहता चल कुछ हुआ है ये ना, जा जा। तो सरकार का रुपया तो ना खा लो, पैसेंटमा चलाने पड़ेगा तब ना गरीब आदमी। यहाँ कैंसर हुआ माउथ में, ऊपर वाले में से। कितने दिन से आप यहाँ पे हैं अंदर में ऐसे? मैं यहाँ 23 मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गई सर, 1 साल से ज़्यादा हो गई। 1 साल से आप यहीं पे ऐसे ही? हाँ जैसे ही।
अपने गाँव वापस जाते हैं या 1 साल से आप यहीं दिल्ली में एम्स के बाहर? कभी सरकारी छुट्टी होती है तो वहाँ जाते हैं गाँव घर, और सरकारी छुट्टी के वापस यहाँ आ जाते हैं। पिताजी को क्या हुआ था? ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ? पिताजी को माउथ कैंसर हुआ था ऊपर वाले जबड़े में, उनका तालू बना के डाला था उन्होंने। सर्जरी होगी 23 दिसंबर को, 26 को छुट्टी दे दी। उसके बाद रेडिएशन हो रहा है उनका। तो ऑपरेशन के बाद उनको आराम के लिए बेड दिया है या फिर बाहर कर? नहीं, बाहर कर दिया 3 दिन बाद ही। 3 दिन बाद बाहर कर? आपने बोला उनको कि अभी आराम से मैंने बोला था उनको, ये बेड उनको आपको मुहैया मैंने बोला था कि जो गले में यहाँ कट लग रहा था और टाका भी नहीं लगा था, तो मैंने उनसे बोला था सर से, तो उन्होंने कहा नहीं अपने यहाँ भर जाएगा ये, तो भर गया था यहाँ से, यहाँ कट लग रहा है, यहाँ भर गया। मगर ये अब व्यवस्था नहीं है कहीं, ना खाने की भी नहीं व्यवस्था, ना पैसों की व्यवस्था, ना ऐसा ही है, काम खराब है। मिर्ज़ापुर जी, बच्चे को क्या हुआ? इसके दिल में छेद है। अंदर एम्स में दिखाया? हाँ, क्या बोले डॉक्टर साहब? वहाँ से रिफ़र किए हैं यहाँ के लिए, मिर्ज़ापुर में दिखाई। कितने बच्ची उम्र क्या है बच्ची की? 5 महीना। 5 महीना बस? हाँ दिल में छेद है। हाँ अंदर में आप बोले थे कि हमको बेड हाँ, चाहिए। 2 बार यहाँ रिफ़र किए हैं, भर्ती नहीं लिए हैं। बोले लेके जाओ, क्या बोलते हैं? बोलते हैं बेड खाली नहीं है, और कहते हैं डॉक्टर खाली नहीं है। हम बोले भी कि हमारे बच्चे को कुछ हो जाएगा, आप लोग को फ़र्क नहीं पड़ता है? बोलते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे बोलते हैं? हाँ, बोलते हैं हम लोग देख रहे हैं कितना बच्चा देखेंगे, ले जाओ दूसरे जगह, प्राइवेट में ले जाओ, पैसा है तो। हम लोग बोले गरीब आदमी है, पैसा रहे। बच्ची को लेके आए हैं? हाँ, हमारे हस्बैंड भी हैं, वो कहाँ है? उधर खड़े हैं। इसका हालत बहुत ख़राब हो गया था, फिर भी भर्ती नहीं लिए, बाहर हम लोग को भेज दिए थे। हम लोग बाहर लेके फिर रही थी। ज़्यादा ख़राब हो गया था तो मैंने डॉक्टर को बोला, तो डॉक्टर बोला कि हम लोग हार्ट पे हैं तो और कोई दवाई हम नहीं करेंगे। और फिर हमने अभी कितने दिन से आप यहाँ हैं? हमने अभी तो हमने 1 हफ्ता से 1 हफ्ता हो गया। मतलब अगले सोमवार को हमको डेट दिया था, वो डेट पे हम लोग गए तो अभी 2 मैडम बैठी थी, वो लोग डेट भी नहीं दी। देखिए, मैं मथुरा से आया हूँ, मथुरा वृंदावन ब्रज धाम, और मुझे 6 महीने हो गए चक्कर लगाते हुए। मथुरा में डॉक्टरों ने कह दिया ऑपरेशन होगा, उसके उपरांत उन्होंने कहा तेज़ी से इन्फेक्शन फैल रहा है। लेकिन मैंने डॉक्टरों से कहा, डॉक्टरों ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। वो डेट पर डेट देते चले गए, और उसके बाद में 18 मार्च को ऑपरेशन हुआ है। एक बार मुझे डिस्चार्ज बिना ऑपरेशन के कर दिया गया, 2 दिन बेड पर रखने के बाद, एडमिट करने के बाद 2 दिन बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया, जबकि मेरी मैडम का सबसे पहले ऊपर सर्जरी में नाम था। लेकिन मैंने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप? तो वो कहते नहीं, ऊपर से मतलब क्या नाम है आपका कैंसिल कर दिया है। भाई ये मर गई तो क्या होगा? बोले हमारी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ बेड की समस्या, बाकी डॉक्टर सही है, मैनेजमेंट है। बेड के लिए तो मैं आप ये लगाइएगा 17 फरवरी से लेकर के और 18 मार्च तक, यानी 1 महीने तक मैं बराबर संपर्क में रहा। डेट पर डेट देते चले गए। मैं उनसे आता हूँ, चला जाता हूँ। भाई मेरी मैडम को कुछ हो गया, कौन जिम्मेदार है? अरे साहब आप ये बात मत कहिए, यहाँ तो बेड खाली नहीं है, बेड नहीं है। भाई बेड की व्यवस्था आप करिए ना, आपका मैनेजमेंट करेगा। एम्स हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ये सबका बाप है। आदमी उम्मीद से आता है, विश्वास से आता है कि भाई मेरा इलाज होगा। लेकिन लोग बाग जो है बेचारे सड़कों पे पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ का मैनेजमेंट जो है, जो डॉक्टरों के जो सीनियर है, वो जूनियर जो है उनके, वो सबसे ज़्यादा माहौल ख़राब करते हैं। वो यहाँ अपना दिखाते हैं, उसको ले आए, मतलब अपनी सेटिंग का है। यहाँ आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। तो आपने सुना मरीजों का हाल। हर मरीज ने अपना दुख, अपने दर्द को बयां किया। किसी ने कहा कि हमें बेड नहीं दिया जाता, तो किसी ने कहा कि ऑपरेशन के बाद हमें 2-3 दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जबकि कई बार तो ऐसा है कि मरीज शायद पूरी तरीके से रिकवर भी नहीं हो पाते। हर मरीज की अपनी तकलीफ है, अपनी अपनी दिक्कतें। अब आपने उनके मुंह से खुद अपने उनके जो एक्सपीरियंस रहे यहाँ पे इलाज कराने को लेकर, वो आपने सुने। लेकिन हम जिस संसदीय रिपोर्ट की बात करते हैं, संसदीय समिति ने जो एक रिपोर्ट जारी की इस पूरे मामले को लेकर, उसने बड़ा चौंका दिया, क्योंकि सवाल वहीं से पैदा होता है। संसदीय समिति मार्च 2026 की एक रिपोर्ट आई, और जब ये रिपोर्ट आई तो इसमें कई बड़ी बड़ी बातें रखी गई, कई अहम खुलासे किए गए। और जो बातें रखी गई उससे इतर एम्स में, यहाँ पर दिल्ली में
तस्वीर हमने उसके बिल्कुल उलट देखी। वहां बताया गया कि 20% बेड खाली है, तो फिर मरीज क्यों लौटाए जा रहे हैं? अब ऐसे में अगर हम देखें तो देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स में दिल्ली में 20% बेड खाली है, ऐसा कहा गया। हालांकि सवाल यही था कि मरीजों को क्यों लौटाया जा रहा है। जो संसदीय समिति मार्च 2026 की रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एम्स की बिगड़ती हालत की पुष्टि करने के लिए ये काफी। संसदीय समिति की मार्च 2026 की रिपोर्ट बताती है कि मानव संसाधन की कमी से एम्स में करीब 20% बेड यूज में नहीं लिए गए और ऐसे में कुल 4178 बेड में से लगभग 843 बेड अब भी खाली पड़े। 433 आईसीयू बेड में से 81 अब भी यूज में नहीं लिए गए। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो समिति ने इसे संसाधनों के अपूर्ण उपयोग का गंभीर मामला करार दिया है, जिससे अस्पताल की क्षमता का पूरा लाभ आम मरीजों को नहीं मिल पा रहा, जिसकी वानगी आपने यहाँ पर उन मरीजों के मुंह से सुनी जो उन्होंने खुद बयां की। ऐसे में देखिए कुछ यही हाल ऑपरेशन थिएटरों का भी दिखा। संसदीय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक एम्स में फैकल्टी के 1306 स्वीकृत पदों में से 39% तक ही पद वैकेंट है, यानी रिक्त हैं। और ऐसे में नॉन फैकल्टी के 13,911 पदों में बड़ी संख्या में पद अब भी खाली है। एम्स में उपलब्ध बेड, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर का पूरा यूज नहीं हो पाने की बड़ी वजह इसे भी माना गया है। देखिए एम्स में नई भर्तियों में कई और सालों से लंबित कैडर रिव्यू फ्री की मांग को लेकर एम्स ऑफिसर्स एसोसिएशन ने मार्च में प्रदर्शन भी किया था, एक प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ पर। एसोसिएशन ने कैडर रिव्यू लंबित होने और भर्ती धीमी रहने पर चिंता भी जताई। संसदीय समिति ने भी सुधार के लिए खाली पदों को जल्द भरे जाने की सिफारिश की है, ताकि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो और उन मरीजों को लाभ मिल सके जो अब भी शायद इस चीज से वंचित हैं। एक बात और हम आपको बता दें, एम्स में हर साल 40 लाख से ज्यादा मरीज ओपीडी में आते हैं। इनमें से 3 से 3.5 लाख मरीज भर्ती होते हैं, 15 से 20 लाख मरीज इमरजेंसी सेवाओं का सहारा लेते हैं और इमरजेंसी में पहुंचे कई मरीज को बेड उपलब्ध न होने के कारण लौटा दिया जाता है और अन्य अस्पतालों में भेजा जाता है। और ऐसे में जो आपने ये संसदीय समिति की रिपोर्ट देखी, इस रिपोर्ट के आधार पर हमने आपको बताया, इस रिपोर्ट ने जो जानकारी दी ठीक उसके उलट यहाँ पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं। फिलहाल हमने ये ग्राउंड कवरेज इसलिए की कि हमें असलियत पता चले, क्या वाकई जो कागजों में चीजें लिखी जा रही हैं क्या प्रैक्टिकली भी हम उसको देखें धरातल पर वही है। तो धरातल पर आपके सामने ये तस्वीर है, जो कुछ मरीज ये कह रहे हैं कि हम अब भी बेड के लिए परेशान हैं और ये वही हैं जिनको शायद बेड नहीं मिला और ये एम्स के बाहर सड़कों पर इस तरीके से रात गुजारने को मजबूर है।